नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वंदे मातरम आजादी के आंदोलन की पहचान बना यह गीत अब सियासत के केंद्र में है। 15 अगस्त को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के खड़े न होने को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन विवाद अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर ही सवाल उठा दिए, तो बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने खुली बहस की चुनौती दे दी। ऐसे में सवाल है कि वंदे मातरम पर छिड़ी ये बहस देशभक्ति की कसौटी है या फिर इतिहास को सियासी हथियार बनाने की कोशिश। देखिए ये रिपोर्ट। 15 अगस्त देश आजादी का जश्न मना रहा था। इसी दौरान दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन की एक तस्वीर राजनीतिक बहस का कारण बन गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए पलटवार किया, लेकिन ये विवाद दिल्ली से निकलकर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी गूंजने लगा है। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के इतिहास पर सवाल उठाते हुए कहा कि भूपेश बघेल को अपनी ही पार्टी के इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है। चंद्राकर ने खुली बहस की चुनौती देते हुए पूछा कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का ऐतिहासिक रुख क्या रहा है और आजादी के आंदोलन में किसकी क्या भूमिका रही। यानी इंदिरा भवन से शुरू हुआ विवाद अब छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद, इतिहास और राजनीतिक विरासत की बहस में बदल गया है। सबसे पहली बात तो भूपेश बघेल को कांग्रेस के बारे में ही जानकारी नहीं है। कांग्रेस का वंदे मातरम पर क्या दृष्टिकोण रहा है ऐतिहासिक रूप से, ये भूपेश बघेल जी जानते हैं क्या? भूपेश बघेल जी ये कारण बताएंगे कि कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया तो पूरा वंदे मातरम गाया गया क्या? 1875 में जिस दिन वंदे मातरम गठित हुई और जब उसको नेशनल सॉन्ग का दर्जा मिला और उसी नेशनल एंथम के बराबर उसको सम्मान मिलेगा ये तय हुआ, तब तक कांग्रेस की क्या भूमिका रही वंदे मातरम को लेकर, चलिए खुले बहस हो जाए उसके साथ। इधर विधायक अजय चंद्राकर की खुली बहस की चुनौती को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, अजय चंद्राकर को हमारी भी खुली चुनौती है। 52 साल तक क्यों नहीं तिरंगा फहराया, इसका जवाब पहले दें। अजय चंद्राकर जी को हमारा भी खुला चुनौती है। 52 साल तक आपने तिरंगा क्यों नहीं फहराया, पहले इसका जवाब दें। तिरंगा झंडा को अशुभ भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने क्यों कहा, पहले इसको जवाब दें। वंदे मातरम पर विवाद सिर्फ एक नारे या एक तस्वीर का विवाद नहीं। इसके बहाने बीजेपी कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस बीजेपी को स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के आईने में खड़ा कर रही है। सवाल यही है, क्या वंदे मातरम पर सियासत देशभक्ति की बहस है या फिर 2026 की सियासत में इतिहास को हथियार बनाने की कोशिश। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। वंदे मातरम पर सियासी घमासान, आज इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करें। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनील चौधरी जी जुड़े। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और एशियन न्यूज के स्टूडियो से लाइव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी भी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सुनील चौधरी जी, जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर एक तस्वीर सामने आई और देश भर में ये चर्चा का विषय बनी, कांग्रेस ने कहा कि कहीं न कहीं एक तकनीकी चूक भी थी, तालमेल की कमी थी, जिसकी वजह से वो घटनाक्रम हुआ और जब वो वीडियो आया तो बीजेपी ने इसे तूल दे दिया। लेकिन अब दीपक बैज ये कह रहे हैं कि हम भी तो चुनौती देते हैं कि आप खुली बहस कर लें, स्वतंत्रता आंदोलन में आपका कितना योगदान था। तो क्या बीजेपी इस बहस को स्वीकार कर रही है? जी, राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले विषय है वंदे मातरम जी। तो वंदे मातरम से भय किसको लगता था? वंदे मातरम से भय लगता था अंग्रेजों को। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये ह्यूम की बनाई हुई पार्टी है, मतलब अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। इसलिए अंग्रेजियत से इनको बहुत प्यार है और इसलिए इनको वंदे मातरम से भय लगता है। हम तो शुरू से कहते हैं कि राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम और राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। देश का हर एक नागरिक वंदे मातरम का सम्मान करता है, वंदे मातरम गाता है। बहुत एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, ये कौन थे?
कांग्रेस के लोग जानते हैं, बड़ा बड़ा यहाँ पर अभी आकर के ऐसा चुनौती दे रहे हैं। आप बताइए कि जब काकीनाडा का अधिवेशन हुआ 1923 में, तब पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी वंदे मातरम गा रहे थे, ये उस समय के अध्यक्ष थे। इन्होंने रोका वंदे मातरम गाने से तुष्टिकरण की नीति के कारण, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो छोड़ करके चले गए उस सभा को, और वहां से वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस ने शुरू किया, जो आज तक के जारी है। 1937 में 2 पद को स्वीकार किया दबाव में आकर के क्रांतिकारियों के। लेकिन आप बताइए, जब 1950 में भारत के संविधान में राष्ट्रगीत का दर्जा मिला, तो क्या कांग्रेस सम्मान दे पाई? आज जब 150 वर्ष हो रहा है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने पूरे 6 पद गाने के लिए कहा, तो कांग्रेसियों को कैसा दर्द हो गया। सोनिया जी ऐसे हाथ दिखा दिखा करके कहते रुकिए रुकिए, ये हमारा वंदे मातरम नहीं है। अरे हमारा तुम्हारा क्या वंदे मातरम होता है? वंदे मातरम इस देश का है, इस राष्ट्र का है। इस देश में एक एक व्यक्ति के अंदर में राष्ट्रभक्ति भावना को जगाने वाला वंदे मातरम है। और एक प्रश्न और था कि 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहरा? जरा नवीन जिंदल जी से जाकर के पूछ लीजिए। आपने, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस ने इतने सालों तक घर घर तिरंगा फहराने से रोका। इसकी पापी यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने वो पाप किया है कि आम नागरिक अपने घरों में तिरंगा नहीं फहरा सकता था, और उसके लिए भारत के न्यायालय को निर्णय देना पड़ा। मैं भारत के न्यायपालिका का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने निर्णय दिया। नवीन जिंदल जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुकदमे लड़े और हर घर में तिरंगा जो पहुंचा है। और हम तो घर घर तिरंगा पहुंचाने वाले लोग हैं। हम तो आज तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, नक्सल क्षेत्रों में जाकर के तिरंगा फहरा रहे हैं। जहां पर कभी काले झंडे फहराए जाते थे, हत्याएं कर दी जाती थी, उन क्षेत्रों में भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा आज शान से फहरता है। कांग्रेसी किस मुंह से बात करते हैं? ये इनके पास कुछ नहीं है, तथ्य तर्क नहीं है, कुतर्क करते हैं ये लोग। इसलिए ये मैं तो कहता हूं, ये अपने दीपक बैज जी जो है ना, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद से निवृत्त करके कांग्रेस का प्रवक्ता बना देना चाहिए, क्योंकि वही काम करते हैं। सुबह उठते हैं, बाइट देते हैं, रील और रोलबाज है ये। इनको ना कोई समझ है, कुछ नहीं है दीपक बैज जी को। जवाब ले लेते कांग्रेस से। अभय नारायण जी जवाब दीजिए। हमने वंदे मातरम को सम्मान दिया, बीजेपी कह रही है हर घर तिरंगा फहराया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? और क्या कांग्रेस को वंदे मातरम से किसी तरह की आपत्ति है? क्यों आपके आयोजनों में ये नहीं बचता, और जब बचता है तो फिर इससे किनारा क्यों किया जाता है? बीजेपी के सवाल। अमित शर्मा जी, पहली बात तो आप सुधार करिए कि कांग्रेस के आयोजनों में ही ये बसता था, बसता है और बसता रहेगा। आजादी के पहले भी चाहे 1875 में जब ये गीत लिखा गया। अभय नारायण जी, मीडिया ने, ये तो बीजेपी के सवाल हैं कि अगर कहीं गायन होता है तो क्या बंद करा दिया जाता है, आपत्ति होती है? बीजेपी की भाषा आपकी बात में नहीं आनी चाहिए। हमारी बात पे बिल्कुल नहीं है, हम सुधार आपको करवा रहे हैं। अभय जी आप निश्चिंत रहिए, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सुनील चौधरी जी ने जो अभी वक्तव्य दिया अपने वर्जन में, ओपनिंग स्टेटमेंट में उन्होंने ये बात कही है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सांप्रदायिक पार्टी है। जाति से जाति को लड़ाने का काम, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम आजादी के पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। नहीं चलेंगे भाई, सांप्रदायिक पार्टी कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, मैं ये कहता हूँ। ये आपत्तिजनक बातें जी अमित शर्मा जी, अगर ठीक है अभय जी अपनी बात रखें, आऊंगा सुनील जी, निश्चिंत रहें। मैं जरूर आपको पूरा मौका दूंगा, आपको पूरा मौका दिया भी ओपनिंग स्टेटमेंट में। अभय नारायण जी से जवाब देते हैं, ठीक है, उस पर आपने आगे बढ़ रहे हैं चर्चा में, समय कम है जी। ठीक है अभय जी आपकी बात पूरी करें, मैं फिर आऊंगा। मैं नहीं बोला जी, मैं निवेदन करता हूं कि आप भी बीच में ना बोले। वंदे मातरम से तकलीफ थी अंग्रेजों को, और अंग्रेजों के दोस्त थे आरएसएस, जो उनके साथ चलते थे, जो उनके साथ उनकी मुखबिरी करते थे, जो उनके लिए गवाही देते थे, जो कभी देशभक्तों के साथ नहीं रहे, कभी किसी आंदोलन में इनका आजादी के पहले इतिहास नहीं रहा है। इनको तिरंगे से नफरत थी, इनको वंदे मातरम से नफरत थी, इनको तो जनगण मन तक से नफरत थी। ये क्या बात करेंगे कि 2014 में देश आजाद हुआ? ये बोलने वाले लोग 2014 के बाद कांग्रेस को और देश को भारत माता की जय सिखाने वाले लोग, देश को और वंदे मातरम के समर्थक दिखने वाले लोग आरएसएस के कार्यालय में 52 साल तिरंगा नहीं लहराया। ये सच है कि झूठ है, वो चौधरी जी अपने वक्तव्य में बता देंगे। और इसलिए नहीं लहराया, ये तिरंगा को राष्ट्रीय झंडा बनने देना नहीं चाहते थे।
इनके तिरंगे में एक रंग से इनको नफरत थी, इनको तकलीफ था, ये चाहते थे कि तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज न बने। अंग्रेजों को तो तकलीफ थी तिरंगे से, तकलीफ थी वंदे मातरम से, और हमारे जितने नेता हुए कांग्रेस के जी, महात्मा गांधी हुए, उस समय के जितने नेता हुए, सुभाष बाबू हुए, भगत सिंह हुए, तमाम नेताओं ने वंदे मातरम से ही जनता को जागृत किया। और जब वंदे मातरम राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, जनगण मन वंदे मातरम बन गया, तो उसका पालन कांग्रेस पार्टी अपने कार्यालय में, अपने हर कार्यक्रम में करती है। ये छद्म वंदे मातरम को मानने वाले लोग, ये अचानक वंदे मातरम को प्रेम करने वाले लोग कांग्रेस को कोई पाठ न पढ़ाएं। कांग्रेस को देश जानता है और देश को कांग्रेस जानती है। आजादी का इतिहास और कांग्रेस का इतिहास एक साथ चलता है। कांग्रेस को किसने बनाया, अब ये हमको सुनील चौधरी से जानने का आवश्यकता नहीं है, इतिहास में लिखा हुआ है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो बनी वो कितने बार टूटी, कितने बार बनी। जिस आरएसएस ने, जिस वीर सावरकर जी ने, जिनको ये वीर कहते हैं, वो माफी वीर थे। 50 बार उन्होंने माफी लिखित में मांगी। उन्हीं वीर सावरकर का द्विराष्ट्र का सिद्धांत था कि हिंदू राष्ट्र अलग और मुस्लिम राष्ट्र अलग। उसी बात को मुस्लिम लीग ने अपनाया। क्या ये गलत है? तो सुनील चौधरी इतिहास पढ़ ले, भारतीय जनता पार्टी इतिहास पढ़ ले, अजय चंद्राकर जी इतिहास पढ़ ले कि अगर वो गलत है तो। और उसी मुस्लिम लीग के साथ आजादी के पहले आप बंगाल में सरकार चला रहे थे। आपने महबूबा मुफ्ती के साथ भी कश्मीर में सरकार चलाई, जिसको आज आप गाली देते हैं। और वही सिद्धांत द्विराष्ट्र का आज भी है। आज भी इनके हिंदू मुस्लिम का प्रेम है, आज भी इनको नफरत फैलाने का प्रेम है, आज भी सपाटता फैलाने का प्रेम है। ठीक है, आजादी के पहले डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी का रुक करूंगा। ठीक है, फिर आपसे जवाब लूंगा। ठीक है, तो अभय नारायण जी कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा से सर वंदे मातरम के साथ है। जब भी कांग्रेस का आयोजन होते हैं तब इसका गान होता है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं भ्रम फैला रही है। और जो तस्वीर लेकिन सर सामने आई है उसके बाद से विवाद और बढ़ा है, तो किस रूप में आप देखते हैं? क्या वाकई कोई तालमेल की कमी थी जिसके चलते वो तस्वीर आई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फिर उसके बाद विवाद बढ़ा? या फिर जिस तरह से बीजेपी कह रही कि शुरुआत से ही इस तरह की चीजें हैं, तो क्या तथ्य इसके साथ है सर? देखिए, मैं आदरणीय राय जी को सुन रहा था और भाजपा के प्रवक्ता बंधुवर सुनील चौधरी को भी सुन रहा था। और आज का जो विषय है वो वंदे मातरम है। ये वही नारा था जिसको हमने अपनाकर पूरे देश ने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की, लड़ाई लड़ ली। कई हजारों लोग शहीद हुए, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन सब ने वंदे मातरम का नारा भी लगाया और वंदे मातरम का गीत गाकर एक देश को आज़ादी दिलाई। इसलिए वंदे मातरम पर राजनीति होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। 4-5 दिन बाद वही राजनीतिक दल फिर से वंदे मातरम गाएंगे। ताजा जो विवाद उठा है वो विवाद इस बात पर उठा है कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के जो मुख्यालय है, जो भवन है, वहां पर कुछ अजीब सी चीजें हुई और वंदे मातरम को वहां पर पूरा गाया तो गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उस तरह नहीं हुई, उसका सम्मान उस तरह नहीं हुआ। ये एक तरह का आरोप है और इसका वीडियो पूरे देश ने देखा है, इसलिए यह विवाद अब सामने आया है। देखिए, वंदे मातरम को लेकर जब एक बात कह रहे थे राय साहब भी जानते हैं कि आरएसएस के जो संस्थापक थे हेडगेवार, वो 1938 तक तो कांग्रेस में ही थे। 35 साल तक उन्होंने कांग्रेस के साथ लड़कर आजादी की लड़ाई लड़ी, वंदे मातरम का गायन गाया, उसको तिरंगा झंडा लुका करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। 35-36 साल तक उन्होंने आपके साथ ही लड़े। ठीक है, हिंदुत्व के मुद्दे पर विचार अलग हुए, उसके बाद उन्होंने आरएसएस बना लिया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि वंदे मातरम गाने की पहली आपत्ति किसने की? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग को वहां तवज्जो किसने दी? किस पार्टी ने पाकिस्तान निर्माण के पाकिस्तान नहीं बनेगा इस शर्त पर वंदे मातरम नहीं गाने का बात कही? मुस्लिम लीग ने बोला कि हम पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यताएं इसकी इजाजत नहीं देती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वंदे मातरम के 4 पैरे हटा दिए गए, जिसमें मुस्लिम लीग को आपत्ति थी। यह काम किसने किया भाई? उस समय तो भाजपा की सरकार नहीं थी, उस समय तो सर्वे सर्वा कांग्रेस पार्टी ही थी। क्यों हटाया गया 4 छंद और क्यों मुस्लिम लीग को बाध्य किया गया कि आप सिर्फ 2 ही लीग गाइए? मुस्लिम लीग की अपनी धार्मिक मान्यताएं प्रतिमजदूर हो सकती हैं, लेकिन उनके इस रवैये को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं मांगेंगे।
आपने वंदे मातरम को काट भी दिया और उन्होंने देश को बंटवारा करके पाकिस्तान भी अलग से मांग लिया। तो चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे कोई भी ऐसे संगठन है जो इस वंदे मातरम देश का गान तक नहीं गाना चाहते हैं, वो इस देश के प्रति क्या विश्वास रखेंगे? और यह काम किसने किया? और यदि 75 साल के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने यह हिम्मत दिखाई कि नहीं, वंदे मातरम तो पूरा गाना होगा, 2 पेरे नहीं पूरे 6 पेरे गाने होंगे, उसके लिए संसद से कानून पास हुआ, उसमें कांग्रेस भी शामिल हुई, और भाई जब कानून पास हो गया तो उसके बाद गाने में क्या हर्ज है? वंदे मातरम तो गाना चाहिए, सम्मान के साथ गाइए। तो लेकिन आपने उससे थोड़ा सा कोताही बरतकर, उससे थोड़ा सा उसे अपमानजनक तरीके से सामने रखकर देश को मैसेज ठीक नहीं दिया। इसका डैमेज कंट्रोल कांग्रेस पार्टी कितनी भी करे, लेकिन देश देख चुका है। यह बात सच है कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस बहुत गंभीर है। आजादी की लड़ाई उसने लड़ी, इस देश में उसने जो है एक योगदान दिया स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन वंदे मातरम तो सबका है। आप इकबाल ने गाना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके तो 10 पेरे थे, क्यों 6-8 पेरे लिए गए? उसमें से भी 4 पेरे आपने हटा दिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफदारी में लिखा हुआ गाना था, बाद में हिंदुस्तान में अपनाया गया। क्या ये हिंदुस्तान उस गाने को नहीं गा रहा है? गा रहा है। कांग्रेस पार्टी में भी उस गाने को गाया जाता होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो जब इकबाल का गाया हुआ गाना आप पूरा गा सकते हैं, तो वंदे मातरम गाने में क्या हर्ज है? यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है। ठीक है, जवाब दीजिए सुनील चौधरी जी। जिस तरह से अभय नारायण जी ने सवाल उठाया कि हमने कभी भी वंदे मातरम का अपमान नहीं किया, हमेशा सम्मान दिया उसे, हमारे आयोजनों में लगातार इसका गायन भी होता रहा, लेकिन एक छोटी सी तकनीकी त्रुटि या फिर कहें तालमेल की कमी जिसके चलते वो वीडियो सामने और बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। तो क्या इसे जानबूझकर तूल दे रही है पार्टी आपकी, जानबूझकर सियासत का विषय बनाया जा रहा है? मातरम सियासत का विषय नहीं है। वंदे मातरम का गायन जब इनके केंद्रीय कार्यालय में इंदिरा भवन में हो रहा था, सारे देश ने देखा कि 2 पद गाने के बाद, बजने के बाद तीसरा पद शुरू हुआ, और उसके बाद इनके भाव भंगिमा बदल गई, और उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने रोकने के लिए हाथ दिखाया, खड़गे जी को जाकर के बोला, एक कार्यकर्ता को बुलाया गया सेवा दल के, राहुल गांधी जी भी वहां पर खड़े हुए थे, और तब तक राष्ट्रीय ध्वज फहरा ही नहीं था, इन्होंने ध्वज नहीं फहराया था, वंदे मातरम गा रहे थे ये लोग। तो इनको तो कुछ पता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और सब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संसद में कानून में बदलाव किया कि अब इसको जनगण मन के बराबर का दर्जा होगा, इसका सम्मान किया जाएगा, यदि कोई रोकता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए, अपने वोट बैंक को संदेश देने के लिए 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम को रोकने का प्रयास किया है। इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। और एक चीज याद रख लें, ये कांग्रेस बार बार कहती कि इस देश को हमने बनाया। अरे आप क्या, आप जैसे लाखों हजारों लोग भी नहीं बना सकते। 5000 साल पुरानी सभ्यता है भारत की, आप क्या इस देश को बनाएंगे? ये देश सांस्कृतिक रूप से हमेशा भारत रहा है और रहेगा। कितनी सभ्यताएं आई और चली गई। कांग्रेस है जो झूठा श्रेय लेते घूमती है ना कि हमने भारत को बनाया, हमने। चलिए एक और विषय बोलूं, आप कहते हैं कि इस देश को आजाद आपने अंग्रेजों से कराया, तो क्या भारत मां के टुकड़े बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में आप लिए, इसका श्रेय भी आपको लेना चाहिए ना। आपने तो टुकड़े किए ना, तो ये भी बोलिए ना कि हाँ हमने भारत मां के टुकड़े किए, भारत मां को विखंडित किया। केवल आजादी का श्रेय लेंगे? ये देश पूछता है कि 14 तारीख को जब कत्लेआम हुआ था इस देश के अंदर में, जिस प्रकार से हमारे वहां के लोगों को मारा गया, लाशें भर भर के आई, जिस प्रकार से जो दमन किया गया, हत्याएं की गई, बलात्कार किए गए। जवाब दीजिए अभय नारायण राय जी, जवाब दीजिए, गंभीर आरोप है, जवाब दीजिए। बीजेपी कह रही है कि अब जो घटनाक्रम हुआ है 15 अगस्त को, उस पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी बीजेपी करेगी। जी जवाब दीजिए। अमित जी, वो भारतीय जनता पार्टी, वो आरएसएस जिनकी विचारधारा दक्षिणपंथी, जिनके सारे विचार सांप्रदायिक, वो कांग्रेस को शिक्षा देने का काम न करे। भाषण अच्छा दिया सुनील चौधरी जी ने, ये 6वीं और 8वीं और 12वीं के बच्चों में बीज जाकर यही बीज बोते हैं, यही इनका काम है, यही बीज बोते हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर में आपने क्या किया? आपने लोकतंत्र के साथ क्या किया? आपने अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों के साथ क्या किया? जंतर मंतर नहीं, फिलहाल वंदे मातरम पर चर्चा है। निवेदन करूंगा अभय जी वरिष्ठ हैं, इस पर जवाब दें। जी, और अंग्रेज में कोई अंतर नहीं है, गोरे थे आप काले, कितने अंतर है? आप वही कर रहे हैं
पेश करते थे। जो अंग्रेज आपको सिखा कर गए, जो अंग्रेजों ने आपको पाला पोसा, जिन ठीक है अंग्रेजों को अभय जी, फिर से निवेदन करूंगा, इस पर सवाल है कि 15 तारीख को जो आपके पार्टी मुख्यालय में घटना हुई, उसके बाद बीजेपी कह रही है कि हम तो कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? क्या माना जा रहा है कि वाकई गलती हुई है पार्टी की तरफ से? जनता पार्टी राजनीति करने का काम वंदे मातरम पे कर रही है। अच्छा। और कांग्रेस वंदे मातरम को लेके आजादी की लड़ाई लड़ी और ये राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको वोट चाहिए, ये तो राम के नाम पे वोट मांगेंगे, हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगेंगे, अब वंदे मातरम के नाम पे वोट मांगेंगे, अब ये अटल बिहारी के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, अब ये आडवाणी के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। अब तमाम इतिहास की उन बातों को करेंगे जो बातें इतिहास में दफन हो चुकी हैं और जिन पर खुली इतिहास पे नहीं जा रहे अभय नारायण जी, मैं फिर से पूछ रहा हूं, जो 15 तारीख को आपकी पार्टी मुख्यालय में घटना हुई है, उस पर बीजेपी कह रही है कि हमने तो संसद में कानून पारित किया और कानूनी कार्रवाई भी होगी, जो इस गीत का अपमान करेगा, राष्ट्रगीत का अपमान करेगा, राष्ट्रगान का अपमान होगा, अगर तो वहां पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अब ये जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इसे कभी अपनाया नहीं, सम्मान नहीं दिया और उसी की छवि 15 अगस्त के इस आयोजन में देखने को मिली, तो इसे लेकर अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? 15 अगस्त की जो घटना है उसका जो अनुमान इनको लगाएं, उस घटना को देश ने देखा है जी। जो भी बातें हुई वो कांग्रेस की बातें थी, उसको वंदे मातरम से जोड़ना, पैलेट गन को रोकने, पैलेट गन की बात करने ना करना पड़े, 20 जुलाई की बात ना करना पड़े, इसलिए 15 अगस्त पे बात कर रहे हैं। अच्छा। 20 जुलाई पे बात करें ना जी, 20 जुलाई पे अमित शाह जवाब नहीं देंगे, लेकिन वंदे मातरम में अमित शाह ठीक है। डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी, कांग्रेस का जवाब आपने स्पष्ट सुना कि 15 अगस्त की घटना उतनी बड़ी नहीं थी, तूल देकर मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या माना जाए सर, क्या जो तस्वीर सामने आई वाकई वो बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए थी या फिर कोई गंभीर चूक थी वहां पर? देखिए, अब चूक हुई हो चाहे बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने का विपक्ष का काम हो, जी सर, ये बात तो तय है कि देश ने सब कुछ देखा है और उसका अपना स्वविवेक का फैसला होगा। और इससे यदि कांग्रेस पार्टी डैमेज हो रही है तो एक क्लैरिफिकेशन कांग्रेस को जारी करना चाहिए, जो अभी तक तो आया नहीं है, कि उस समय क्या बातें चल रही थी। हो सकता है किसी दूसरे मुद्दे पर बातचीत है, तो एक क्लैरिफिकेशन देने में हर्ज नहीं है। देश की जनता है, आप ही का उससे नंबर बढ़ेगा। दूसरी बात कि कांग्रेस की नीयत ठीक हो सकती है, भाई उसने वंदे मातरम की लड़ाई गाया, आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन भाई आप ही के सांसद हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरा कुरान जो है वो किसी की इबादत करने की इजाजत नहीं देता है, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अगर कोई सांसद किसी पार्टी का ये बोले तो पार्टी उससे किनारा क्यों नहीं कर सकती है? उसके बयान को क्यों नहीं उसका पर्सनल बयान बता करके उसकी निंदा होनी चाहिए? देश के वंदे मातरम से जुड़ा मुद्दा है। मैं इसमें कांग्रेस को एक तरह से एक सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसे मुद्दों पर ऐसे सांसद यदि बात करते हैं तो उस पर एक स्पष्टीकरण आना चाहिए, ताकि जनता आपके इरादों को भी समझे, आपके दृढ़ संकल्प को समझे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी वंदे मातरम का विवाद उठ रहा है। अरे सबको मालूम है कि बिहार में एक वरिष्ठ राजनेता, में नाम लेना नहीं चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय गीत बज रहा था, जनगण मन जो राष्ट्रगान हो रहा था, उसमें वो उठे नहीं, पत्नी के साथ बैठे रह गए एक सोफा सेट में, और उसकी मीडिया में आलोचना हुई कि भाई जब जनगण मन बज रहा था तो आप बैठे क्यों रह गए, उठे क्यों नहीं? इस तरह की तानाशाही आप दिखाएंगे राष्ट्रगान के साथ? और ऐसे दल किसके साथ जुड़े हुए हैं? ऐसे दल इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देशभक्त नागरिक ऐसे नेताओं से क्या सबक सीखेंगे? और आज ही की स्थिति आप देख लीजिए, इसीलिए ऐसे नेता आप दरकिनार होते चले गए। देश की जनता समझ रही है कि जब आप राष्ट्रगान नहीं गा सकते, जब आप राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं कर सकते, तो हमारे लिए क्या करेंगे आप? इसलिए आप देखिए, ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे नेता आज राजनीति के रसातल में चले गए हैं। तो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति में वंदे मातरम हो, चाहे वंदे मातरम का अपना राष्ट्रीय झंडा हो, चाहे राष्ट्रीय गान हो, चाहे राष्ट्रीय गीत हो, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के 15 अगस्त के दिन थोड़ा सा भी नहीं हिलते हैं, इतना ज्यादा सम्मान करते हैं कि दोनों आप पैर रख करके आप खड़े रहेंगे और सैल्यूट देते हुए आप तिरंगे को सम्मान करते हैं और वंदे मातरम गाते हैं। ये बड़े राजनीतिक दल ये बड़ा दृश्य क्यों नहीं दिखाते? बड़े राजनीतिक दलों के नेता कैसे चूक जाते हैं कि वंदे मातरम चल रहा है और आप बातें कर रहे हैं या वहां से हिल डुल रहे हैं? ये क्या आप नई पीढ़ी को संदेश देंगे? इस पर विचार करने की जरूरत है। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बाकी सभी राजनीतिक दलों को भी। मैं
कई दूसरे भी राजनीतिक दल हैं जिनके नेता या तो सम्मान नहीं देंगे या हिलते डुलते रहेंगे या बातें करते रह जाएंगे, ऐसे बहुत से दृश्य हमने देखे। बिल्कुल सम्मान की बात है, और हम कह सकते हैं कि शुरुआत से ही इस पर जिस तरह से बच्चों को भी यह तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है कि जहां भी इस तरह के गीत बजे आप बिल्कुल उसके सम्मान में खड़े हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि केवल मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश है, तूल दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के आरोप भी अपनी जगह है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इसमें जुड़कर इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। इसके साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।